आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी का कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। इसका मतलब है हमारा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग का कि जब दो या दो से ज़्यादा ड्रग हमारे कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं या तो वो ड्रग के इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ कर देते हैं या इंक्रीज़ कर देते हैं, उसे हम कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग कहते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड है, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिनर्जिज्म की। सिन का मतलब है यहाँ पर टुगेदर, एर्गोन का मतलब है वर्क। तो जब दो या दो से ज़्यादा ड्रग हमारे कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं तो एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है, उस टर्म को हम सिनर्जिज्म कहते हैं। तो ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, एडिटिव और सुप्रा एडिटिव। अब जो टर्म है एडिटिव, इसका मतलब होता है कि जब हम ए ड्रग दे रहे हैं, ए ड्रग हमारा एक्शन कम शो कर रहा है, मीन्स 30% एक्शन शो कर रहा है, तो हमें उसका रिस्पांस बढ़ाने के लिए हम एक बी ड्रग भी देते हैं, वो हमारा 40% रिस्पांस शो कर रहा है, तो हमारा टोटल जो रिस्पांस होगा 70% शो होगा, अच्छा रिस्पांस शो होगा। तो जो एडिटिव में हम ए ड्रग और बी ड्रग दोनों कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं ताकि जो रिस्पांस है वो हमारा इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। अब दूसरा है हमारा सुप्रा एडिटिव। सुप्रा एडिटिव में क्या होता है कि कोई भी डिसीज़ है, बीमारी हो गई है, तो हमने उसको सही करने के लिए, क्योर करने के लिए एक ए ड्रग दिया, लेकिन वहाँ पर जो भी फैक्टर उस बीमारी को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो जो हमारा ए ड्रग हमने दिया है प्रॉपर तरीके से वो फंक्शन नहीं कर पा रहा, उसका एक्शन इनहिबिट कर दे रहा है, फैक्टर जो बीमारी को बढ़ा रहा है, तो उस फैक्टर को किल करने के लिए हम एक बी ड्रग देते हैं। जब हम बी ड्रग देते हैं तो बी ड्रग क्या करता है, जो फैक्टर हमारा रोक रहा था ए को अपना एक्शन शो करने के लिए, वो बी फैक्टर उस फैक्टर को किल कर देगा, तो बहुत अच्छा रिस्पांस हमारा शो होगा ए ड्रग का। तो हमारा एडिटिव में एग्जांपल है एस्प्रिन और पैरासीटामोल को हम एक साथ देंगे कॉम्बिनेशन में, तो हमारा एड्सअप हो जाएगा, रिस्पांस अच्छा होगा, मीन्स एनाल्जेसिक भी शो करेगा, एंटीपायरेटिक भी। ऐसी जो सुप्रा एडिटिव है, हमने इसमें एसिटाइल कोलिन दिया, हमने ये न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा, जब हम इसको दे रहे हैं, लेकिन एक फैक्टर है कोलिनेस्टेरेज, वो हमारा इनहिबिट कर देता है एसिटाइल कोलिन के एक्ट को दिखाने के लिए, रिस्पांस को दिखाने के लिए, तो हम फिजियोस्टिगमिन देते हैं ताकि वो उस फैक्टर को किल कर दे। जब फिजियोस्टिगमिन उस फैक्टर को इनहिबिट कर देगा, किल कर देगा, तो जो एसिटाइल कोलिन है, फिजियोस्टिगमिन, दोनों मिलकर अच्छा रिस्पांस शो करते हैं। तो ये हमारा था सिनर्जिज्म। तो अब हम बात करते हैं एंटागोनिज्म। बाकी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। नेक्स्ट है हमारा एंटागोनिज्म। एंटी मीन्स अपोजिट की बात कर रहे हैं, एर्गोज मीन्स वर्क की बात कर रहे हैं। तो जब दो और दो से ज़्यादा ड्रग हमारे कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं तो एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को डिक्रीज कर देता है, घटा देता है, उसे हम बोल रहे हैं एंटागोनिज्म। अब हमारा है फैक्टर्स। अब फैक्टर्स में सबसे पहला आता है हमारा फिजिकल एंटागोनिज्म, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग के बेस करता है हमारा फिजिकल एंटागोनिज्म। अब इसमें क्या होगा, जो चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगा एल्कोलॉइड और ये एब्जॉर्प्शन को हमारा प्रिवेंट करने का काम करेगा। अगर इन केस में कोई भी पॉइजन ले लिया है किसी ने, तो पॉइजन लेने के बाद उसको हमें क्योर करवाना है, पेशेंट को ट्रीट करवाना है, तो हम फिजिकल एंटागोनिज्म का यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा केमिकल एंटागोनिज्म। अब जो केमिकल एंटागोनिज्म है, इसमें क्या होता है, जो दो ड्रग हैं हमारे रिएक्ट करते हैं केमिकल से और एक इनएक्टिव प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, उसे हम केमिकल एंटागोनिज्म कहते हैं। जैसे टैनिन लिया, हमने टैनिन के साथ एल्कोलॉइड लिया, तो जो इनसॉल्युबल एल्कोहल टैनेट फॉर्म हो जाएगा, हमारा केमिकल एंटागोनिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब जो रिसेप्टर एंटागोनिज्म, इसमें क्या होता है, एक ड्रग हमारा मीन्स एंटागोनिस्ट है, ब्लॉक कर देता है एगोनिस्ट के एक्शन को, उसे हम बोलते हैं रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें हमारे दो आते हैं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने जब पढ़ा था एंटागोनिस्ट, उसमें हमने पढ़ लिया था, फिर से हम बात कर लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म जो होता है हमारा, मीन्स इसमें हमारा कॉम्पिटिशन होता है, जो एगोनिस्ट होता है और एंटागोनिस्ट होता है, दोनों देखने में सिमिलर होते हैं। तो जो रिसेप्टर होता है हमारा, अगर एगोनिस्ट बाइंड होता है तो अपना एक्शन शो करता है, लेकिन सेम शेप होती है, जिसकी वजह से जो रिसेप्टर होता है उस पर एंटागोनिस्ट हमारा बाइंड हो जाता है रिसेप्टर पर, तो वो हमारा कहलाता है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। और जब कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट बाइंड हो जाता है तो अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करता, इनएक्टिव रिसेप्टर। अब हमारा है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। इसमें कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होता है। जो एंटागोनिज्म है, जो एक एलोस्टेरिक साइट होती है, डिफरेंट साइट होती है, वहाँ पर वो बाइंड हो जाता है और इनएक्टिव कर देता है रिस्पॉन्स को, और कोई भी इफेक्ट हमारा शो नहीं होता, वो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कहलाता है। तो हमने आज के लेक्चर में बात कर ली कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन। बाकी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल में आपको जो भी
नहीं पढ़ाया आपने प्रीवियस तो आप उसको लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।